जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट्स की पाठशाला में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है टीनेजर्स एंड रिलेशनशिप। तो इस टॉपिक में मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस है पेरेंट की जिनको मैं शुरुआत में ही एड्रेस करना चाहता हूं। तो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। तो एक पेरेंट ने बोला कि जनरेशन गैप महसूस हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन होता है, बच्चों के मूड स्विंग होते हैं। तो पहले तो इस बात को समझते हैं कि ज्यादातर बच्चों के ये होते हैं। यानी मनुष्य नाम सहस्रेशु, यानी हजारों में से एक आधा टीनेज बच्चा होगा जिसके मूड स्विंग नहीं होते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका बच्चा टीनेज में है और बहुत ज्यादा स्टेबल है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या? अगर आपका बच्चा टीनेज में है और उसके मूड स्विंग नहीं हो रहे, कभी कभी उसे लगता है यहाँ के हम सिकंदर है ना, कभी लगता है क्या मुझसे हो पाएगा, कभी लगता है मुझे सब आता है, मैं बड़ा हो गया, क्यों मेरे को ज्ञान दे रहे हो। कभी बोलता है मम्मा मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो सबसे पहली बात, ये नेचुरल है, इस बात का स्वीकार करते, व्हाट्स द वर्ड, इस बात का स्वीकार करते हैं। और हम उन्हें सिखाएंगे, व्हाट्स द वर्ड, हम बच्चे को सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? हाउ टू डील विथ दिस है। वो पूरा परफेक्टली कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। पर क्या हम सिखा सकते हैं? यस। उनकी गलतियां कम कर सकते हैं? यस। उनको थोड़ा सा बेटर सेल्फ कंट्रोल दे सकते हैं? आंसर इज यस। तो इसके लिए आपको भी हमारे इस मंच के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और नई नई टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रही? कृपया हाथ दिखाइए, थैंक यू, अप्रिशिएट। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। मूड स्विंग्स नेचुरल है, ये मैंने बोला। किसी ने कहा क्वालिटी टाइम और रिलेशनशिप, ये जो होती है क्वालिटी टाइम पे बहुत ज्यादा निर्भर होता है। तो आंसर इज यस, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। बच्चे के साथ टाइम शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी टाइम शेयरिंग बहुत जरूरी, ज्यादा ज्यादा जरूरी है। और क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ शेयर करना मतलब क्या है, मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, प्लीज नोट करें। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम शेयर करना मतलब पिन मारना। क्या करना? पिन मार। क्या करने? पिन। जैसे इस मंच पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारी कुछ कलीग्स है, जैसे मान लो शमा मैम है, उनको अगर किसी टॉपिक पे भाषण देना है तो उनके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो रिसर्च करो और पीपीटी वीपीटी बनाओ, या चैट जीपीटी को पूछो, या फिर आरसी सर को उस टॉपिक पे पिन मारो। पिन मारो तो आरसी सर आधा घंटा बात करेंगे और उनको टू द पॉइंट पॉइंटर मिल जाएंगे, ABCDE। तो उनका भाषण रेडी हो जाता है। तो आपको टीनेज बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम शेयर करना है मतलब उसको पिन मारनी। एक दो ज्यादा ज्यादा चार सेंटेंस बोल दो, चुप बैठो 20 मिनट के लिए, हाँ वो क्वालिटी टाइम है। सिचुएशन ऐसी चाहिए कि आप ऐसे हो और वो तोता। अब क्या है, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है कि मम्मी ने मुंह खोला, आई एम सॉरी, हे माते तुम मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। बट हमारी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है? मम्मी ने मुंह खोला, है ना, तो बच्चा तो हो सकता है मार्केट में जाके मैंगो खरीद के वापस आ जाए, तब तक मम्मी चल रही है, सिर्फ दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आनी चाहिए। मम्मी किचन से ही पूरा 20-25 मिनट ज्ञान दे देगी, है ना। अब ध्यान से सुनिए, आप किसी के साथ रैपो बिल्ड नहीं कर सकते डिस्कनेक्टिंग कम्युनिकेशन करके, व्हाट्स द वर्ड, डिस्कनेक्टिंग कम्युनिकेशन करके आप किसी के साथ रैपो बिल्ड नहीं कर सकते, रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। एंड दैट इज वेयर ये बहुत जरूरी है समझना, जरूरी है याद रखना कि हमें जब मुश्किल बातें करनी है तो बहुत ज्यादा स्टडी करनी है और कोशिश करना है कि कैसे वो 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाए। ध्यान से सुनिए, बच्चे के साथ, टीनेज बच्चे के साथ उनके पेरेंट के रिलेशन ज्यादातर बार पंगे हो जाते हैं, उसका रीजन ही यही है, उसका रीजन ही यही है। क्या रीजन है? कि माता पिता मुद्दों को बहुत बड़ा कर देते हैं और मैसेज को छोटा कर देते हैं।
मान लो तुम्हारी ये गलती हो गई, है ना, कि जूते को इधर उधर फेंक दिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि किसी ने जूतों को इधर उधर फेंका है, ये उसको बताने में कितने सेंटेंस लगेंगे? उतने ही जितने एक महिला को अपना मायका कितना अच्छा है समझाने में लग सकते हैं। या तुम्हारा घर या घर वाले कैसे गलत है समझाने में लग सकते हैं, है ना। मतलब क्या है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। कि वो बोलेंगे आज फिर से, कितनी बार तुम्हें बताया है ना, शुरुआत हो जाती है। तुम तो मानते ही नहीं हो, मम्मा की तो कदर ही नहीं है ना। ये कर रखा है, वो कर रखा है। कुछ लोग तो ये बोले कि पक्का पाप पे गया है क्यों ना? तो पता चला एक बात बोलनी है, वो बोलने में बहुत समय लगा दिया और बाद में नाराज होके शांत हो गई, बच्चे को पता ही नहीं चला व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। और ये भी पता नहीं चला कि अगर वो सेम गलती फिर से करेगा तो क्या होगा। कंसिक्वेंसेस नहीं पता, एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं पता, तो कैसे होगा। और ऐसे कम्युनिकेशन को कहते हैं इमोशनल, जिसे कहते हैं आउटबर्स्ट, है ना। इससे डिस्कनेक्ट बढ़ता है। मेरी विनती है, जब भी आपको लगे गलतियां बतानी है अकेले में बताओ। कैसे बतानी है? अकेले में, है ना। गलतियां बतानी है तो अकेले में बताओ। और कोशिश करो 5 सेंटेंस से ज्यादा आपका कम्युनिकेशन ना हो। मेथोडोलॉजी प्लीज लिख लीजिए, मेथड, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। और सुमति मैम ध्यान दीजिए, जिनके पास नोटबुक और पेन नहीं है उनको रेस्टिकेट कर दीजिए मीटिंग से। नोटबुक पेन जरूरी है ना पाठशाला में। तो स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है, सिंपल चीज। पहले बच्चे को बताएंगे क्या हुआ, क्या बताएंगे, क्या हुआ, आपको कैसा लगा, क्यों लगा, आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। और फाइनली, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा तो अगली बार कंसिक्वेंस क्या होगा। हा, कितने सारे विद्यार्थी नोटबुक ढूंढ रहे हैं। हाय, कुछ तो टीचर और लेक्चरर्स भी ढूंढ रहे हैं नोटबुक अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हंसना जरूरी है, और अगर आप सीरियसली ये सेशन को अटेंड कर रहे हो तो आप मुश्किल में हो। तो मैंने कहा पहले व्हाट हैपेंड, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, ओके। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, ओके। बीच में एक स्टेप आ गया व्हाई, आपको अगर बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, वो व्हाट हैपेंड, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, व्हाई यू हैव दैट फीलिंग, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चाइल्ड, एंड व्हाट इफ द चाइल्ड रिपीट्स द सेम मिस्टेक, क्या कंसिक्वेंस होगा। ये तरीके से बात कीजिए, 5 स्टेटमेंट खत्म काम। ये वर्क करता है 20 मिनट के लेक्चर्स। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो ये बहुत जरूरी है और इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये काफी अच्छा हुआ। किसी ने कहा बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, दूसरों की सुनते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी। बच्चा 7.5 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, उसको गुरु के पास भेज देते थे डिसिप्लिन करने के लिए, उसको अच्छी आदतें अच्छे संस्कार देने के लिए। यस और यस, बराबर है। क्योंकि ये नेचुरल है, बच्चे का हॉरिजन बड़ा होता जा रहा है। बच्चे की ग्रोथ में एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक समझा पाऊंगा। बच्चे की ग्रोथ कैसे है, हॉरिजन को देखने जैसी है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आप आपके घर के सामने, आप आपके घर के सामने रोड पे बैठे हो, क्या है, बैठे हो। इमेजिन कर सकते हो आप, नीचे जमीन पे बैठे हो। तो और इधर उधर देख रहे हो, आपको कितना नजर आएगा, यू कैन इमेजिन। अब आप खड़े हो गए, इधर उधर देख रहे हो, आपको कितना नजर आएगा। अब आप फर्स्ट फ्लोर की गैलरी से देख रहे हो, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पांचवा, 25वां, बुर्ज खलीफा के ऊपर से देख रहे हो तो आपको पूरा दुबई नजर आएगा, है ना। सेम वे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका हॉरिजन बढ़ता रहता है।
उसको बहुत सारे इनपुट मिलते हैं और उसे एक समझ में आता है कि जो बात मम्मी बंडल ऑफ इमोशन बन के बताती है वही बात बिना इमोशन की भी बोली जा सकती है। तो बच्चे उनको सुनते हैं जो लॉजिक में इमोशन की खिचड़ी नहीं करते। ओके। और जो कान बड़े करते हैं, जैसे मेरा राइट कान है, क्या आप देख पा रहे हो? मेरा लेफ्ट कान नजर ही नहीं आएगा, दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा है। तो जिनका कान बड़ा है, जो उनके पर्सपेक्टिव सुनने के लिए रेडी है, जो उनके पर्सपेक्टिव सुनने के लिए रेडी है, उसकी बच्चे सुनते हैं। चलिए, और एक इसी में सब क्वेश्चन। ईगो इशू नहीं बनाते हैं, पहला मैंने कहा जिसकी बच्चा सुन रहा है उसकी सुनने देते हैं बच्चों को, अपना क्या दिक्कत है? सुनना जरूरी है या नहीं है? यानी आप जैसे ही और करीब करीब जितने इस मीटिंग में नंबर है, इतने ही पेरेंट्स ने उनके बच्चों को हमारे पास भेजा है कोचिंग में, टीटीसी में या ध्रुव में, क्योंकि वो हमारी सुनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया ना कि बच्चा सुन रहा है किसी न किसी की। दूसरी बात, प्लीज नोट करें, आपका हक बच्चे को ज्ञान देने का है ही नहीं, है ना? यू डू नॉट हैव द राइट टू लेक्चर योर चाइल्ड। अब इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी, तो क्यों बोली वो भी बोलना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि आप 70 mm, हमारे पूना में राहुल 70 mm ऐड आती है, तो आप 70 mm के पर्दे पे हो, बच्चा दिन रात आपको देख रहा है ना? मम्मी बोलती है मोबाइल हाथ में मत ज्यादा लेके मत बैठ, और बाद में थोड़ी देर बाद पापा आते हैं सोफे पे, इधर टीवी चल रहा है, इधर हाथ में मोबाइल है, स्क्रोलिंग चल रही है। मम्मी अंदर से आवाज दे रही है, ये आधा सुन के हाँ बोल रहे हैं। इनको पता है ना बोलने का चॉइस ही नहीं है, तो हाँ बोलते रहो। है ना? तो बच्चा देख रहा है कि यार ये मुझे एक बोलते हैं और खुद करते दूसरा है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, सिंपल, कि बच्चा आपकी अच्छाई और आपकी गलत आदतें, गलत बातें दोनों जानता है। बराबर है या नहीं है? आप लेट उठते हो, जल्दी उठते हो, गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, नहीं चिल्लाते हो, मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, नहीं देखते हो, सब चीजें बच्चे को पता है या नहीं है? कुछ माताएं 11 के बाद नहाती है, ये भी बच्चों को पता है। अब उन्हें लगता है सगळे काम झाल्यावर आम्ही आंघोळ करतो निवांत। बच्चा बोलता है मेरे को क्यों लेक्चर दे रहे हो फिर? है ना? तो पॉइंट क्या है कि माता पिता के लिए दो कारणों से बच्चे का मेंटोर होना, कोच होना या बच्चे को समझाना मुश्किल है। पार्ट वन, कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो इमोशन बीच में आ जाती है और ड्रामा शुरू होता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? है ना? इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, बच्चा आपकी अच्छाई और आपके कमियां दोनों जानता है, तो आपके लिए मुश्किल है बच्चे के सामने खुद को रोल मॉडल फिट करना। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे 1.5 साल लगा, रोज मैंने मेरी बेटी को 5 बजे उठने के लिए मेडिटेशन के लिए बुलाया, 1.5 साल बाद उसने हाँ बोला और मेरे साथ आ गई। आज मेरी बेटी, मैं आपको बताता हूँ, 22 फरवरी 2000, क्या था वो, एम क्लब शुरू किया, हाँ 2020 से रोज सुबह 5 बजे उठती है, मेडिटेशन करती है। उससे 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी के 4 गैप है इतने समय में, 4 साल में, मेरे 0, 5.5 साल में। आसान नहीं है इन बच्चों को इंस्पायर करना। ये किसी सास की तरह होते हैं। किसकी तरह? सास की तरह। कितना भी अच्छा काम करो, तुम्हारी गलती को पकड़ लेंगे। सास तो अच्छी है, क्योंकि वो कभी बहू थी, है ना? बच्चे नहीं, बच्चे तुरंत आपको बोलेंगे तुमने तो उस दिन ऐसा किया था, तुमने तो ये किया था, वो किया था। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ टेक्निक्स। पहली बात तो, बच्चों को डिफरेंशिएशन करना सिखाइए। क्या डिफरेंशिएशन? जब आप खुद ही अपने परफेक्शन स्वीकार करते हो, तो जिन एरिया में आप अच्छे हो, परफेक्ट हो, आपकी
अथॉरिटी बढ़ जाती है बच्चे को गाइड करने की। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो somebody इज नॉट फिट, है ना, somebody इज नॉट फिट फॉर some रीजन, यस, और वो क्लियरली बच्चे से बात करे कि बेटा मैं जानता हूं कि मैं उतना फिट नहीं हूं, इसीलिए मैं फिटनेस पे आपको बात नहीं करता, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा है, तुम देख सकते हो, एंड आई बिलीव तुम अगर मेरी बात फॉलो करोगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, तुम्हारा फायदा होगा। अब हमने क्या किया, बंडल को सेपरेट कर दिया, यू नो बंडल, दिख रहा है बंडल, ये क्या है, व्हाट इज दिस, मुट्ठी है ऐसा बोलेंगे, है ना, बराबर है, ये मुट्ठी है ना, है, पर अगर मैं कहूं ये मुट्ठी नहीं है, ये 5 उंगलियां है जो छोटी बड़ी है, तो ये भी सच है। तो हमें बच्चों को अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसे देना है, ऐसे देना है कि बेटा ए बी, है ना, ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు, है ना, तो ये जो है, ओके, 5 चीजें हैं, इनमें से ये 2 में मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, बट ये 3 में मेरा ग्राफ ऊपर है, दिख रहा है ना ऊपर ग्राफ, तो मैं इसमें लेक्चर नहीं दूंगा, बट इसमें मैं, मेरी बात सुनोगे तुम फायदे में रहोगे। डिफ्रेंसिएशन करना सिखाते हैं बच्चे को, चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चा आपकी सुनेगा। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, टाइप कीजिए एल फॉर लर्निंग, एल फॉर लर्निंग, लेट मी सी क्या हम सही चल रहे हैं। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर इनकरेजिंग। बच्चों को इनकरेजमेंट चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू फील मोटिवेटेड जब इनकरेजमेंट मिलती है ना, तो इनकरेज करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और एक बात, हाँ, किसी ने कहा कि अगर हम बच्चों को कुछ बोले समझाने जाए तो वो इंसल्टेड फील करते हैं, प्लीज नोट करें, 13 साल क्रॉस हो गया, 12.5 से ही शुरू हो रहा है आजकल तो, है ना, कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में लग जाता है। किसमें, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। इसे जानवरों की भाषा में बोलते हैं कि झुंड में अपनी जगह बनाना, क्या बोलते हैं, झुंड में अपनी जगह बनाना, चाहे वो बंदरों का झुंड हो, हाथियों का हो, हिरणों का हो, रैबिट्स का हो, किसी भी जीव का, इंसान का भी हो, हर जीव को अपने ग्रुप में अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है, और उन्हें लगता है जो मेरी पोजीशन है वही मैं हूं, और उसे धक्का लगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो। देखो, मैं टीनेजर्स का कोच हूँ, लाइफ सक्सेस कोच हूँ, और जिसे कहते हैं ना, काफी सालों से हम काफी अच्छा, जिसे कहते हैं, गाइड कर रहे हैं इन बच्चों को। ओके, एंड मेरे साथ मेरी पार्टनर भी है, अक्का है। मैंने कहा ना एक पेरेंट को, हमारे अक्का के शहर से हो तो वो नासिक से है, एंड हम कोच कर रहे हैं बच्चों को। और जब भी पेरेंट हमारे पास आते हैं, बच्चों को काउंसलिंग को लेके आते हैं, तो मैं उन्हें 2 चीजें बताता हूँ हमेशा। पहली बात, आपको जो भी बोलना है 1 to 1 में बात करेंगे, बच्चे के सामने नहीं, ना तो तारीफ ना तो बुराई। तारीफ आप कर सकते हो, बट ऐसा ना लगे कि चने के झाड़ पे चला चढ़ा रहे हो, है ना, ठीक है? और बुराई तो करने का, बुराई छोड़ो, एवरेज चीजें डिस्कस करने का आपको हक नहीं है किसी के सामने। अब वो कोई अनजान भी हो तो भी मुश्किल है, जानने वाला तो वो अलग, जानने वाला है फिर तो ज्वालामुखी फट जाए। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो दिस इज नेचर, दिस इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, और ये उसकी नीड है। अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना वो चाहता है, तो अपनी इमेज को धक्का लगा उसे सहन नहीं होगा। इसीलिए आप देखो दोस्तों, स्टडी में थोड़ा मार्क्स स्कोर आ गया ना, बच्चा डरता है शेयर करने से, मम्मी को लगता है गलत आदत लग गई झूठ बोलने की। होता है या नहीं होता है, मेरे को बताओ। वो बर्दाश्त ही नहीं करता कि यार कोई मेरे को ऐसे झुक के देखे, यू ना, या मुझे नजर झुकानी पड़े, बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है बच्चा गलत आदत में लग गया, हम बात का बतंगड़ बना देते हैं, स्टोरी बड़ी हो जाती है और अलग अलग दिशा में चली जाती है। वो नहीं करना है दोस्तों, हमने हमने क्या करना है, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। बच्चा जितना ज्यादा सिक्योर फील करेगा, प्लीज नोट, बच्चा जितना ज्यादा सिक्योर फील करेगा उतना अच्छा ब्लॉसम होगा, यू नो ब्लॉसम होना,
आप तो सब जानते हो, आपके सबके गैलरी में या आंगन में फूल है या नहीं है? तो आप जानते हो बच्चा ब्लॉसम होगा तब जब हम उन्हें एक सिक्योर इन्वायरमेंट देंगे, ये बहुत जरूरी है, सिक्योर इन्वायरमेंट देना। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। चलिए मेन मुद्दे को टच करते हैं ना, मेन मुद्दा।